Good morning students. This is your next class related to your chapter that is matter in our surrounding. तो आपने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुकी है, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये आपने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि स्टेट्स अपने स्टेट्स को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर वो सॉलिड के स्टेट में है तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, अगर लिक्विड के फॉर्म में है तो क्या वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इफ़ेक्ट करते हैं मैटर के स्टेट को चेंज करने में। हम लोग जनरली एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, ये कॉमन एग्जाम्पल होता है। इसका रीज़न ये है कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों ही फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आप वाटर को फ्रीज कर देते हो तो वो आइस बन गया, अब उसी आइस को आपने मेल्ट कर दिया तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया, और जब आप उसको हीट दोगे तो वो वेपोराइज हो जाता है, इट मीन्स ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए जनरली हम लोग वाटर का ही एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं। तो सॉलिड की बात करते हैं। सपोज हमारे पास आइस है सॉलिड के फॉर्म में, अब हमने टेम्परेचर को क्या किया, यहाँ पे इंक्रीज किया है, तो अब वो लिक्विड के फॉर्म में बन गया। लिक्विड मीन्स आइस लिक्विड के फॉर्म में क्या रहता है, वाटर के फॉर्म में रहता है। जब इसके टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया तो ये गैस के फॉर्म में आ गया, इट मीन्स ये वेपर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग लेके चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे गैस है, वाटर वेपर है हमारे पास। ठीक है, जब इसके टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इट मीन्स ये वाटर में चेंज हो जाएगा। और इसके टेम्परेचर को और ज़्यादा आप जब चेंज करोगे, कम करोगे, तो ये सॉलिड फॉर्म में वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैटर के स्टेट्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे सॉलिड से लिक्विड में ये चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे सॉलिड टू लिक्विड। जब चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड, जब मैटर का स्टेट चेंज होता है तो इसको बोला जाता है मेल्टिंग। और लिक्विड से, जब लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो इसको बोला जाएगा वेपोराइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से चेंज होती है। या उसके बाद फिर देखिए, अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इसको बोला जाएगा फ्रीजिंग। तो इस तरह से मैटर के स्टेट्स जब चेंज होते हैं तो उसका एक टेम्परेचर डिसाइड किया गया है। क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने पे इसका मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अपने बुक में, आपके बुक में चैप्टर दिया है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो चैप्टर होगा, जो पेज नंबर होगा, उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। थैंक यू।